जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ड्यूरेंट कप 2023। कुछ दिनों पहले आपने देखा था आर्मी चीफ यहाँ पर ममता बनर्जी यहाँ पर इनॉग्रेट के टाइम पर एक फोटो क्लिक करवाते हैं। ड्यूरेंट कप अभी ही यहाँ पर खत्म होके हटा है। आज हम डिस्कस करेंगे एक तो कि इसका नाम ड्यूरेंट कप क्यों पड़ा एंड इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये शिमला से स्टार्ट होता है। उसके बाद इसका वेन्यू दिल्ली में आता है पोस्ट 1940 एंड इस बार का एडिशन किसने जीता है ये आप देख रहे हैं फोटो, इस पे तो लिखा ही हुआ है मोहन बगान won the Durand Cup 2023 title after beating ईस्ट बंगाल इन द फाइनल। क्या क्या चीजें होती हैं ये सब डिस्कस करेंगे। एंड डिफेंस का तो इस तरीके का यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं बड़े यहाँ पर फेवरेट टॉपिक्स रहे हैं। ड्यूरेंट लाइन आपने सुना होगा, यहाँ पर अभी मॉडर्न टाइम में यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री का नाम भी ड्यूरेंट है। ड्यूरेंट लाइन, रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान, यहाँ पर मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना, वो लाइंस को हम अलग से डिस्कस करेंगे। बट ये नाम ड्यूरेंट कब क्यों पड़ा आज हम डिस्कस करेंगे। एक फेमस इंडियन सिविल सर्वेंट यहाँ पर जो कि फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, उनके नाम से ये आया है हेनरी ड्यूरेंट। दैट इज 2023 का आज हम डिस्कस करेंगे एंड इसके कुछ हम पास्ट जो भी है एक्सपीरियंस वहां पे हिस्ट्री उसको भी डिस्कस करेंगे। आप सबका राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है एंड आप सबने आई होप एक लास्ट वीडियो देख ली होगी हमारी यहाँ पर, दैट इज मिशन वरुण। यहाँ पर हम जल्दी ही अपने ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर सीडीएस, एनडीए, एफकैट, टेरिटोरियल आर्मी, अग्निवीर एंड अग्निवीर के लिए मैं अलग से एक यहाँ पर अभी सीरीज लेकर आ रहा हूँ जल्दी, जिसमें सारे के सारे जो उनकी जीके वाला पार्ट है जीएस की वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर कवर हो जाएगी। और जो आपका इंग्लिश वाला पार्ट है उसके लिए अमरीन मैम जल्दी ही एक सीरीज लेकर आएंगी। आई होप आप चैनल को यहाँ पर एंजॉय कर रहे होंगे एंड डेली की डेली आपको यहाँ पर अपडेट्स मिल रहे होंगे। ओके, ड्यूरेंट कप ये मैंने आपको फोटो बताई, एक यहाँ पर वो वाली फोटो भी बहुत ही यहाँ पे सोशल मीडिया पे आई थी जिसमें यहाँ पर चीफ मिनिस्टर मैम ममता बनर्जी भी थे, यहाँ पे थे आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे सर। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं ड्यूरेंट कप के बारे में। अगर मैं बात करूं तो ब्रिटिश पर्सनल हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरेंट, इनके नाम से ड्यूरेंट कप का नाम पड़ा है, जो कि फेमस इंडियन सिविल सर्वेंट थे और फॉरेन सेक्रेटरी थे जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। एंड फॉर 52 years the competition took place in शिमला। शिमला में ये कंपटीशन होता रहा ऑलमोस्ट 52 इयर्स तक। 1940 में इसकी लोकेशन चेंज होती है दिल्ली में। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कब ये चेंज हुई एंड आई होप दिल्ली और न्यू दिल्ली का डिफरेंस आपको पता होगा। न्यू दिल्ली इज अ डिस्ट्रिक्ट इन द दिल्ली, दिल्ली के अंदर 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है न्यू दिल्ली। ओके, अगर मैं करूं यहाँ पर मॉडर्न डे की बात तो ड्यूरेंट लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की यहाँ पर एक लाइन भी है, जैसे हमने डिस्कस किया रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, ये सारी। His initiation of the Durand Cup as a way of getting British Indian troops into sports and competitive events। भाई ये क्यों स्टार्ट करना पड़ा, क्यों करा? So that जो ब्रिटिश इंडियन ट्रूप्स हैं वो यहाँ पर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करें, कंपिटेटिव इवेंट्स में यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। इनिशियली बात करी गई पहले कि क्रिकेट को भी लाया जाए किसी और को, बट बाद में इट स्टार्टेड विद द फुटबॉल। एंड स्टार्टिंग में तो ये टोटली मिलिट्री अफेयर्स ही था, बिकॉज बाद में ही सिविलियन टीम्स भी यहाँ पर आने लगी हैं। In 1940, the tournament was relocated to the capital city of New Delhi, with most military units dispatched in World War II। यहाँ पर जितने भी मिलिट्री यूनिट थी वो सारी वर्ल्ड वॉर 2 में डिस्पैच हो गई थी। आप सबको पता है 1939 से 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद ये टूर्नामेंट सिविलियन टीम्स के लिए भी यहाँ पर ओपन कर दिया गया। मैंने बताया स्टार्टिंग में क्या था, ये मिलिट्री अफेयर्स। उसके बाद हम देखते हैं मोहम्मदन became the first civilian team to win the tournament at the Irvin Amphitheater, यहाँ पे जिसको नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है अब। डन। और आपने अगर मेरी पिछली एक वीडियो देखी होगी हलवा सेरेमनी, मैंने उसमें भी डिस्कस किया है कि किस तरीके से 1950 से 54 तक यहाँ पर जो परेड है वो राजपथ पर नहीं होती थी, उसमें ये आया था इरविन एम्फीथिएटर। ओके, तो ये उसके बाद 1940 के बाद सिविलियंस के लिए भी खोल दिया गया। अब बात आती है इसके थोड़े फैक्ट्स के। इंडिया का ये ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है एंड 132nd एडिशन जो है इस बार का था एंड थर्ड ओल्डेस्ट है पूरे वर्ल्ड का। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ पर 1 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में। ओल्डेस्ट है इंडिया का,
थर्ड ओल्डेस्ट है वर्ल्ड का। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इसलिए आपने देखा सबसे पहले वाली फोटो में यहाँ पे जनरल मनोज पांडे सर यहाँ पे खड़े थे। द ड्यूरेंट कप हैज बीन अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंडियाज बेस्ट फुटबॉलिंग टैलेंट ओवर द ईयर्स। लगातार यहाँ से अब टैलेंट आगे आ रहा है। इनॉग्रेल एडिशन 1888 1888 कहां पर हुआ? शिमला में हुआ, हमने पढ़ लिया 1888। उसके बाद 1940 के बाद इसको दिल्ली में भी ला दिया गया। When it started off as an army cup open only to the British Indian Army troops। मैंने आपको क्या बताया? स्टार्टिंग में 1940 तक तो ये मिलिट्री अफेयर्स ही था। उसके बाद इसको यहाँ पर चेंज कर दिया गया टू द सिविलियंस ऑल्सो एंड लेटर ऑन ओपन टू द सिविलियन टीम्स। ओके, नाउ ये यूनिक क्यों है सबसे ज्यादा? क्योंकि इसको जो जीतता है ये कहते हैं कि भाई उसने 3 ट्रॉफी जीत ली कई बार। ठीक है, ये 3 ट्रॉफी कौन सी है, सिग्निफिकेंस क्या है, डिस्कस करते हैं। नंबर 1, पहला तो उसे ड्यूरेंट कप मिलेगा। वो क्या है? एक रोलिंग ट्रॉफी मिलेगी और उसमें ओरिजिनल प्राइस होगा। नंबर 2, शिमला ट्रॉफी मिलेगी उसे यहाँ पे, जिसमें एक रोलिंग ट्रॉफी होगी एंड द फर्स्ट गिवन बाय द रेजिडेंट ऑफ शिमला इन 1904। डन। उसके बाद थर्ड होगा उसका प्रेसिडेंट्स कप फॉर परमानेंट कीप एंड फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दैट इज इन 1956। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि विनिंग टीम यहाँ पर 3 ट्रॉफीज लेकर जाती है, एक नहीं लेके जाती। ठीक है, इस बार का 132वां एडिशन था। ये पूछ लेते हैं आपसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, विल विटनेस द 24 टीम्स, यहाँ पर 24 टीम आई थी, इवन दैट फ्रॉम द नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। वाई नेपाल इज ऑल्सो इन न्यूज? बिकॉज एशिया कप जो भी क्रिकेट का चल रहा है उसमें भी नेपाल की एंट्री हुई है। द फॉरेन टीम्स आर टेकिंग पार्ट इन द टूर्नामेंट आफ्टर अ गैप ऑफ 27 ईयर्स। 27 साल के बाद यहाँ पर ये तीनों कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, कोई भी फॉरेन की। नेपाल न्यूज में है क्योंकि एशिया कप में भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन आया है पहली बार। तो ये था ड्यूरेंट कप का पूरा आपका हिस्ट्री। एंड ड्यूरेंट कप आपको बीइंग अ फौजीज आप बनने जा रहे हो पता होना चाहिए, बिकॉज एक तो अफगानिस्तान पाकिस्तान लाइन, बिकॉज आर्मी आर्म फोर्सेस इसको ऑर्गेनाइज करवा रही है। एंड आपको पता हो 1888 से 1940 तक शिमला रहा, उसके बाद ये न्यू दिल्ली में रहा एंड जैसे न्यू दिल्ली में आया सिविलियंस के लिए भी ये ओपन कर दिया गया। तो ये था हमारा आज का सेशन रिगार्डिंग द ड्यूरेंट कप, उसके सिग्निफिकेंस, उसकी हिस्ट्री। ऐसी और नॉलेजेबल सीरीज के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। एंड अब तो लगातार आपको यहाँ पर कोई ना कोई सीरीज देखने को मिलती रहेगी, या फिर वो अग्निवीर की हो या एफकैट की हो। एंड जो बच्चे ऑनलाइन यहाँ पर अब ज्वाइन करना चाहते हैं बैच को, उस पे हमने नंबर दे रखा है यहाँ पर चैनल पे, आप उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं 6239847978। एफकैट, एनडीए, सीडीएस, टेरिटोरियल आर्मी, अग्निवीर, इसमें से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इस मंथ के एंड में हम अपना बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।